चलिए अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। पिछले 48 घंटों में कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदल चुका है। एक तरफ ऊंचाई वाले इलाके हैं, ताजा बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे गुलजार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाके जो बरसात की मार को झेल रहे हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूधखरी, तंगमर्ग और पहलगाम में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। ऊंचाई वाले इन इलाकों में ताजा बर्फबारी के बीच पर्यटक मस्ती करते नजर आ रहे हैं। प्रमुख स्की रिसोर्ट में लगभग 23 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। सैकड़ों पर्यटक गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। जोजिला, सिंथन पास और सिंथन टॉप जैसे ऊंचाई वाले दर्रों में 3 फीट से अधिक ताजा बर्फ जमी हुई है। वाहनों की छतों पर सफेद बर्फ का पहाड़ सा खड़ा हो गया है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के बाद भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। जापान में इस वक्त पूरी तरह से बर्फीले बवंडर की गिरफ्त में हर इलाका आया हुआ है। यहाँ पिछले 3 हफ्तों में भारी बर्फबारी के कारण करीब 46 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। अभी भी जापान के कई इलाकों में बर्फीला तूफान देखा जा रहा है। सफेद रेगिस्तान जैसा नजारा और माइनस में तापमान। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। जापान पर कुदरत का ऐसा कहर शायद ही पहले कभी टूटा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में अधिकतर मौतें सीधे तूफान से नहीं बल्कि घर की छतों पर जमी बर्फ को हटाने के दौरान फिसलकर नीचे गिरने के कारण हुई हैं। आसमान की ओर उठता बर्फीला बमडर लोगों को डरा रहा है। ये नजारा जापान के नागानो प्रांत में हाकुबा घाटी का है। हिम तूफान किसी शैतान की तरह जापान में लोगों की जान ले रहा है। अब बात अर्जेंटीना की, जहां बारिलोचे शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और एडवेंचर के लिए जाना जाता है। लेकिन ये शहर जो है बर्फ की ऐसी चादर से ढका पड़ा है कि सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। बारिलोचे का सेरो कैथेड्रल पहाड़ भारी बर्फबारी के बाद एक विंटर वंडरलैंड में बदल चुका है। यह न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है बल्कि स्कीइंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग की तरह है। हालिया बर्फबारी के बाद पहाड़ की चोटियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिससे स्की सीजन अपने चरम पर है। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के कारण हजारों की संख्या में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बारिलोचे पहुंच रहे हैं। रिसोर्ट ने अपनी नई लिफ्ट प्रणालियों और उन्नत स्की ट्रेल को खोल दिया है। पोलैंड में स्नो अटैक के बाद नदियां जम चुकी हैं। नदियों का पानी बर्फ बन चुका है। जम चुकी नदियों को चालू रखने के लिए आइस ब्रेकर जहाज का सहारा लेना पड़ रहा है। बर्फ की परत में बदली नदियों में आइस ब्रेकर जहाजों को उतार दिया गया है। ये जहाज बर्फ की मोटी परत को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विस्तुला और ऑर्डर जैसी पोलैंड की प्रमुख नदियों में जमी बर्फ को तोड़ना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य हो गया है। जब पोलैंड में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे गिर जाता है, तब ये विशेष और शक्तिशाली जहाज इन बर्फ की परतों को चीरकर रास्ता बनाते हैं।